हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी गैस पेपर से फिजिक्स का लघुतरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं। हम लोग मानव तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर का लघुतरीय प्रश्न देख रहे हैं। इसका आज दूसरा वीडियो है। इसके पहले इस चैप्टर का 1 से 16 क्वेश्चन तक का एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। विक्षेपण क्या है? विक्षेपण क्या है? प्रिज्म के द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण दर्शाने के लिए चित्र बनाएं। स्पेक्ट्रम क्या है? तो प्रकाश के उस विभाजन को निक्षेपण कहते हैं। चित्र से हम लोग देखते हैं, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो प्रकाश कितने लाल, नीला, पीला, हरा, नीला, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी में विभक्त रहते हैं। श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगों की पट्टी स्पेक्ट्रम कहलाती है। ये क्या है? पट्टी जो है स्पेक्ट्रम कहलाती है। 18 देखते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है? इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं? निकट दृष्टि दोष क्या है? इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं? यह निकट दृष्टि दोष क्या है? इसके क्या कारण है? इसका संशोधन किस प्रकार संभव है? इसका क्या संशोधन किस प्रकार संभव है? किरण आरेख द्वारा समझाएं। आई पर निर्मित क्या है? आई पे निर्मित प्रतिबिंब रेटिना के आगे है। इसे अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा समान समांजित किया जा सकता है, जो प्रकाश को क्या है? अपसारित करता है तथा रेटिना के पास लाता है। दोष निवारण ऐसा प्रतीत होता है कि दूरस्थ बिंदु की समांतर किरणें रेटिना पर प्रतिबिंब बनाए। निवारण लेंस की फोकस दूरी आंख की दूरस्थ बिंदु के बराबर होती है। यहाँ देखते हैं जो अनंत पे है उसको कहा हम लोग रेटिना प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? आंख में अवतल लेंस का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है? रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाए तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। जिसे क्या है? प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला, संतरी और लाल वर्णक्रम में व्यवस्थित पाते हैं। ये सभी यहाँ पे देखते हैं, जब किरण प्रिज्म से गुजरती है तो क्या 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। रंग अलग अलग कोण पर मुड़ता है। रंग क्या है? अलग अलग कोण पे मुड़ता है। लाल रंग सबसे कम होता है। लाल रंग क्या है? सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग सबसे अधिक। वर्ण क्रम को VIB GYUR के द्वारा याद रखा जा सकता है। प्रकाश का विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का जो विक्षेपण है किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वात या हवा में समान वेग से दूरी तय की जाती है। प्रकाश के क्या विभिन्न रंगों को निर्वात या हवा में समान वेग से दूरी तय की जाती है। वे कांच, पानी आदि भिन्न भिन्न अपवर्तनांक माध्यमों से अलग अलग गति से बढ़ती है। बैंगनी रंग के प्रकाश की गति क्या है? लाल रंग के प्रकाश की अपेक्षा कम होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश की गति लाल रंग की अपेक्षा कम होती है। प्रश्न 20वां। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ावा देते हैं तो नेत्र से प्रतिबिंब दूरी क्या होगी?
सामंजन के कारण समानता नेत्र अभिनेत्र लेंस विभिन्न दूरियों की वस्तु के प्रतिबिंब समान रेटिना पे बनते हैं। इसलिए नेत्र में प्रतिबिंब दूरी समान, इसी के नेत्र में प्रतिबिंब दूरी समान रहती है। मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी होते हैं? मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र में कितनी दूरी होती है? तो मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत है। दूर बिंदु क्या है? अनंत है। मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन 22, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? क्या है? किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? इसे क्या है? किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? यह विद्यार्थी मायोपिया या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। यह विद्यार्थी क्या है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसे उचित क्षमता वाले अवतल लेंस वाले चश्मे से संशोधित किया जा सकता है। व्याख्या करें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? व्याख्या करें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए इसे विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है। आंखों की सुग्राहिता से क्या अर्थ है? आंखों की सुग्राहिता से क्या अर्थ है? आंखों की सुग्राहिता का संबंध रंगों से सुग्राहिता का संबंध रंगों से है। आंख किसी रंग के लिए अधिक सुग्राही होती है और किसी के लिए कम। आंख के मुख्य दोष के नाम लिखें। आंख के मुख्य दोषों के नाम लिखें। आंख के मुख्य दोष 4 दोष है। आंख के मुख्य क्या है? 4 दोष है। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा प्रेसोबायोपिया, तीसरा है एस्ट्रोमाइज्मा। नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं? नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के अधिक स्पष्ट देखी जा सकती है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के अधिक देखी जा सकती है, इसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। किसी समान दृष्टि के लिए लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति पुस्तक पढ़ते समय चश्मे को क्यों हटा देता है? निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति क्या है? पुस्तक पढ़ते समय चश्मे को क्यों हटाता है? तो समान निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। समान निकट बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर है। यदि अवतल लेंस के चश्मे से पुस्तक पढ़े तो उस पुस्तक अधिक दूरी पर रखनी होती है। इसके अतिरिक्त पुस्तक का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे धुंधला दिखाई देगा। इसलिए निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे को हटाकर पढ़ना पसंद करता है। दो आंखों की क्या उपयोगिता है? तो वस्तु को दो आंखों से देखने की उपयोगिता निम्न है। पहला, वस्तु की दूरी का अंदाजा ठीक लगाया जा सकता है। वस्तु की दूरी का अंदाजा ठीक लगाया जा सकता है। वस्तु त्रिदिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। त्रिदिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जाता है। दोनों आंख एक दूसरे को सेकंड के एक भाग के लिए आराम देती है। दोनों आंखें सेकंड के एक दूसरे को एक भाग के लिए आराम देती रहती है। 29, क्या कारण है कि सूर्य क्षैतिज के नीचे होते हैं, सूर्य भी हमको सूर्यास्त तक सूर्योदय के समय दिखाई देता है। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, वायु हल्की होती जाती है, अतः अपवर्तनांक भी कम होता जाता है। अपवर्तनांक क्या कम हो जाता है।
सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले सूर्य से चलने वाली किरण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होकर हमारी आंख तक पहुंच जाती है। जब हम जब हम इन किरणों को सीधा देखते हैं तो हमें सूर्य क्षैतिज से ऊपर दिखाई दे सूर्य क्या है? क्षैतिज से ऊपर दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 30, जरा या दूरदर्शिता तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। जरा, दूरदर्शिता या दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों स्थितियों में नजदीक की वस्तु दोनों स्थितियों में क्या नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाना तथा अभिनेत्र की लेंस की अधिक फोकस दूरी के कारण दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस बीच में पतला हो जाता है। अभिनेत्र लेंस क्या बीच में पतला जाता है या नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। यदि दोषी पक्षभावी पेशियां के कमजोर पड़ जाने से है तो वह लेंस की फोकस दूरी को कम नहीं कर पाती और इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ऐसे दोष अधिकतर अधिकतर आयु में वृद्धि होने पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष था दूर दृष्टि दोष क्या है? इन दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष क्या है? इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो जब आंख से केवल पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जब आंख से केवल पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उपयुक्त फोकस दूर के अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। जब आंख से दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जब आंख से क्या दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो इसे दूरदर्शी दोष कहा जाता है। उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस के प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। मानव नेत्र के समान दृष्टि दोष क्या है? मानव नेत्र के समान दृष्टि दोष क्या है? इसमें से 3 के दोष के कारण तथा उसका सुधार लिखिए। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तथा जरा दृष्टि दोष ये मानव नेत्रों के समान दृष्टि दोष है। दोष, कारण या उपचार देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष चक्षु गोलक बढ़ जाता है, अवतल इसका उपचार है अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष चक्षु गोलक का छोटा हो जाना, इसका उपचार है उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष सामंजन की क्षमता में कमी, क्या है? सामंजन की क्षमता में कमी, इसका उपयोग क्या है? द्विफोकस वाला लेंस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखने के समय चश्मा उतारना पसंद करता है, क्यों? दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है, क्यों? मानव जो निकट दृष्टि दोष का नहीं है, मानव क्या है जो निकट दृष्टि दोष का नहीं है, उसका दूरस्थ बिंदु समानता अनंत पे होता है। सब समांतर किरणें दूर की वस्तु से सब क्या समांतर किरणें दूर की वस्तु से रेटिना पे बिना चश्मे के फोकस बनाती है। ऐसा व्यक्ति चश्मे के साथ आकाश में देखेगा तो उत्तल लेंस के समांतर किरणें रेटिना से पहले फोकस हो जाएगी, अभिसारण या धुंधला प्रतिबिंब बनेगा। इस कारण दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति इसका क्या दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर। निकट दृष्टि दोष एवं क्या दूर दृष्टि दोष में अंतर। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, जबकि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम रहती है। नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद्युत के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो क्या है? विद्युत चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, तो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।